नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज चैनल जन जन की आवाज। आइए बात करते हैं लखनऊ की खबरों की ओर, जहां स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन ने बंगला बाजार स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की बच्चियों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। संस्था ने खास मौके पर इन तमाम बेटियों को महात्मा गांधी जी के द्वारा बताए गए आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया तथा बापू जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण का सपना साकार करने हेतु बहन बेटियों के जीवन में आने वाली अनेक परेशानियों को अहिंसा के माध्यम से जीतने के लिए कई प्रकार की कौशल क्रियाएं बताई गई, जिसके तहत संस्था की अध्यक्ष नीलू त्रिवेदी ने मिशन महिला एवं बाल सुरक्षा कवच के तहत आज छठी इंद्री मंच का उद्घाटन भी किया, जिसमें 56 बच्चियों को गुड टच और बैड टच, रास्ते में होने वाली छेड़खानी व अन्य दुर्घटनाओं के प्रति संस्था की सेक्टर आई प्रभारी प्रवीणा भूषण ने जागरूक करते हुए अपनी छठी इंद्री को पहचाने के टिप्स दिए तथा मार्शल आर्ट की चैंपियन मीनाक्षी शर्मा को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित करते हुए उनके द्वारा समस्त बच्चियों को हाल ही में हुए बलरामपुर एवं हाथरस जैसे कांडों के प्रति जागरूक किया, जिसमें किसी भी तरह के बचाव के लिए हमारी शासन व प्रशासन पूर्ण तरीके से विफल है, जिसके तहत मीनाक्षी शर्मा ने सभी बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वयं अपनी सुरक्षा करते हुए अपना बचाव करना है। संस्था ने स्वच्छता मिशन के तहत सभी बेटियों को सैनिटरी नैपकिन भी वितरण किए तथा महामारी के समय गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से होने वाली बीमारियों के बारे में अवगत कराते हुए उन्हें हमेशा स्वच्छता अपनाने की सलाह दी। लखनऊ से सिटीजन रिपोर्टर अनुराग चंद्रा की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज जन जन की आवाज। आइए बात करते हैं आज गांधी जयंती के मौके पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा मिशन सुरक्षा कवच के तहत नाबालिग लड़कियों को सुरक्षा एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ कार्डिक टिप्स, डिफेंस से रिलेटेड टिप्स दिए गए हैं। इस स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलू त्रिवेदी जी से ये जानते हैं कि उनका क्या उद्देश्य है और क्या वो बताना चाहती हैं। मैम, ये जो स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन है, इसके तहत आपने जो इस मिशन सुरक्षा कवच के तहत आपने जो आयोजन रखा है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या हमारे देश के और प्रदेश के लोगों जो बेटियां उनको क्या बताना चाहेंगे? आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती है, जिसके उपलक्ष्य पे हमने आज शाले नगर लखनऊ के आंगनबाड़ी जय हिंद विद्यालय में तमाम बच्चियों को इकट्ठा करके, जैसा कि आप देख सकते हैं हर उम्र के आज बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। उनके मन में एक खुशी का उल्लास है, क्योंकि महात्मा गांधी जी की जयंती एक किसी त्योहार से कम नहीं है। तो महात्मा गांधी जी की जयंती हमने यहाँ पे मनाई, राष्ट्रीय गीत गाए और उनका एक पसंदीदा गीत रहा है रघुपति राघव राजा राम, उसे भी हमने गाया। और जैसा कि ये जो मिशन सुरक्षा कवच है, आप डिफेंस के तहत कुछ टिप्स यहाँ पे दे रही थी, लेकिन आप देखा होगा क्या थे कि ये हाथरस में जो घटना घटी, अभी वो थमने का नाम भी नहीं लिया उसने, और बलरामपुर में भी एक घटना घटित हो गई। आए दिन महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न, जो अपराध घट रहे हैं, इस पर अभी तक कोई कानून सरकार बना नहीं पाई है। इसको लेकर के आप सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगी और क्या अपील रखना चाहेंगी? देश और प्रदेश के वासियों से क्या अपील करना चाहेंगी हमारी बेटियों की सुरक्षा को लेकर? मैं अपने देश और प्रदेश के तमाम देशवासियों से सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि महिला सशक्तिकरण अपनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना अधूरा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज हम देख रहे हैं कि हर तरफ बलात्कार, हर तरफ हत्या, रेप जैसी संगीन घटनाएं घटित होती हैं। बड़ी बड़ी औरतें तो बहुत दूर की बात रही, यहाँ 5-5 साल की, 2-2 साल की, यहाँ तक कि 8 साल की बच्चियां भी नहीं छोड़ी जा रही हैं, जिसके तहत महात्मा गांधी जी को शायद बहुत ही पहले आभास था, इसीलिए उन्होंने महिला सशक्तिकरण के विषय में बहुत जोर दिया। और उसी के तहत हमारी संस्था स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन ने महिला मिशन एक आयोजित किया है, जिसमें हम विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं आरंभ करते हैं और वहां की बच्चियों को हम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं। जिसकी तरह अभी आपने एक नमूना देखा होगा कि अगर कोई लड़का पीछे से छेड़खानी करता है या कहीं अपहरण करने की कोशिश करता है या किसी की बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में वो कौन कौन से स्टेप हैं जिसको अपनाते हुए बच्चियां सुरक्षित रह सकती हैं। तो ये कार्य हमारा आरंभ हो चुका है बहुत ही पहले, क्योंकि मुझे भी आशंका थी कि हमारे देश में ये घटनाएं कभी भी रुकेंगी नहीं, क्योंकि हमारा शासन प्रशासन इतना घटिया, इतना लाचार हो चुका है कि जिसकी व्यवस्थाएं कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती हैं। बस मुझे यही कहना है कि सभी बेटियां अगर खुद को सुरक्षित रखना चाहती है तो अपने अंतर मन की आत्मा को जागाएं, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिसपे एक नाम दिया गया है कि छठी इंद्री, अपनी छठी इंद्री को जागृत करें
और अपने आप को सुरक्षित करें। ये आज गांधी जयंती का मौका है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया स्त्री सुरक्षा को लेकर के। आप हमारे देश के प्रदेशवासियों से क्या कहना चाहेंगे जो बेटियां हैं जाते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के, आप कुछ बताएं। हाँ, बेटियों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो अंधेरे में या सुनसान सड़कों पर अकेले ना निकलें, अपना ध्यान रखें, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। वही सिक्स सेंस है। सिक्स सेंस का मतलब होता है आप अकेले में जिससे बात करते हैं वही आपका गॉड है, जो आपको सही राय देगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। कहीं भी अंधेरा है, एकांत है, तो वहाँ नहीं जाना है। और वही सुरक्षा है उनकी, अपनी खुद की सेल्फ उनका वो होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। आज गांधी जयंती का मौका है, इस पे जो यहाँ पे आयोजन रखा गया है स्त्री सुरक्षा को लेकर के। हमारी जो देश की बेटियां हैं कहते हैं आए दिन देखा हुआ अपने अपराध घटते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई कानून नहीं बना हुआ है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे आज देश के लोगों से, देश की बेटियों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो इसमें मोदी जी को, योगी जी को ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिए और ठोस से ठोस कोई ना कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि बलात्कार या कोई भी गलत काम करने वाला किसी भी महिला और बच्ची के संग उसको ये भय हो कि नहीं, अगर हमने ये किया तो हमको ये सजा मिलेगी और हमको मिलेगी। और हमारे हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से तो उसको सीधी सजा फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब 2-4 को फांसी मिल जाएगी ना बिल्कुल फास्ट ट्रैक के थ्रू, तो वो तुरंत लोगों में डर व्याप्त होगा। इस समय लोगों में डर नहीं है, सबसे बड़ा जो कारण है। फैसले होते हैं के बाद घटनाएं घटती चली जा रही हैं, 1000 से ऊपर आंकड़े हो गए बलात्कार के, हत्या के, इस पे लेकिन अभी तक कोई कानून। हाँ, बस यही कारण है, कोई कानून नहीं बन रहा है, कोई सख्ती नहीं हो रही, तो लोगों को शय मिलती जा रही है और लोग धीरे धीरे जो है अपराध करते जा रहे हैं। पहले अपना परिचय दें। जी, मैं सीमा यादव हूँ। मैं आज जो आजकल हमारे आसपास जो इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं महिलाओं और लड़कियों के साथ, उसको लेकर मैं कुछ कहना चाहूँगी। जो व्यवस्थाएं, जो कानून की तरफ से जिस तरह की हमारी व्यवस्थाएं कानून की जो है बिल्कुल ही लचर हैं। मुझे नहीं लगता है ये फांसी दे लेने से और इस तरह की किसी भी चीज़ से ये अपराधी मानने वाले हैं। मुझे लगता है जिस तरह से हम कैंडल जलाते हैं, हमें अपराधियों को दे दिया जाए, हम उन्हें जला दें। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप अपना पहले परिचय दें। हाँ, मैं स्त्री वेलफेयर से सचिव हूँ, मैं स्त्री वेलफेयर में, और मेरा नाम मनोरमा है। मैं यही कहना चाहूँगी, जो अब ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, जो बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं, और ऐसी घटनाएं जो हैं होती ही रहती हैं, और सबसे ज़्यादा यूपी में ही इन घटनाओं का काउंटिंग है, सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। तो इसको लेके मैं मुख्यमंत्री जी से और जो है मोदी जी से यही कहना चाहूँगी कि भाई इस पर रोक लगाई जाए। जिस तरह से ये जो अपराधी हैं खुले आम घूम रहे हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और जो है बच्चियों को हम यही शिक्षा देने के लिए यहाँ आए हैं कि हम बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की बताएं कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि कानून और इन सबको तो आप देख ही रहे हैं कि कोई सब बाद में ही आते हैं। जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद में ही पुलिस आती है और बाद में ही सब चीज़ें होती हैं। बस यही क्या, जैसा कि कहते हैं आज यहाँ पे मिशन सुरक्षा कवच के तहत आपको आयोजन किया गया। जो देश की बेटियाँ हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? अपना पहले परिचय दें, उसके बाद बताएं कि हमारे देश की लड़कियां जो हैं उनके साथ आए दिन कोई ना कोई घटनाएं घटित होती रहती है, लेकिन वो सहम जाती, डर जाती। लेकिन आप किस माध्यम से बताना चाहेंगी उनको कि डरने की बात नहीं है, लेकिन हम खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं? पहली बात तो मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं ये बताना चाहूँगी, तो उनको सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैम ने बताया कि उनका 6 सेंस होते हैं, तो लास्ट जो सेंस है कॉमन सेंस, उनको बहुत ज़रूरी है कि जब भी वो चले रास्ते में तो ये सेंस पहला उनको खुला रहना चाहिए कि अगर जैसे रात में लड़की कहीं जा रही है तो उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ कोई है नहीं और हम डर जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ देखिए जो कुछ नहीं कर पाती हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने हाथ पैर और इतना जो बॉडी का हमारा पूरा शरीर दिया गया है, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करें। अगर कोई आपको पकड़ता है तो अपना सेल्फ डिफेंस करें, अगर वहाँ ईंटा पत्थर भी रखें तो उसको भी यूज़ करें और कभी भी लड़कियाँ डरे नहीं और आत्मनिर्भर बने। थैंक यू सो मच। कि हमारे हाथरस में जो घटना घटित हुई है, जो इसी की बात कहते हैं बलरामपुर में घटना घट गई, और आज स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा जो यहाँ पे बेटियों को कहते हैं सुरक्षा को लेकर के बताया जा रहा था, इसके बारे में कुछ बताएं। और जो हाथरस के बाद कहते हैं बलरामपुर में घटना घटित हुई, उसको लेकर आप क्या?
देखिए सारी बातें जो हैं वो सरकार से रिलेटेड होती हैं। अगर सरकार, जब भी कोई भी सरकार आती है किसी भी पार्टी की होती है, तो उसको सरकार राज का नाम दिया जाता है। और सरकार राज का मतलब होता है कि राज का राजा, और राजा का पहला फर्ज बनता है कि वो अपने राज्य में देखे कि सब ठीक है, सब सुरक्षित हैं। तो सरकार से सिर्फ एक ही कहना चाहेंगे कि आपको बस अब एक ही निर्णय करना है, या तो आप बलात्कारियों को बचा लीजिए ताकि जगह जगह जो ये बलात्कार हो रहे हैं वो बलात्कारी खुलेआम घूमे, या फिर अब आप बच्चों को बचाइए। ये आपका निर्णय है और आपको फैसला अब लेना है। ये आपको अंतिम फैसला आज लेने की घड़ी आ गई है, और ये जो जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं वो रुक सके, इसके लिए कड़ी देश की बेटियों को क्या कहना चाहेंगे आज के दिन गांधी जयंती का मौका है जो आपने आयोजन रखा हुआ था कहते से डिफेंस को लेकर के, इसको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आज बहुत ही बड़ा दिन है गांधी जयंती, और गांधी जी का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा उद्देश्य रहा था महिला सशक्तिकरण, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है कि आज की जो महिला है वो इतनी मजबूत हो सके जिससे कि सामने वाला देखने से पहले कई बार सोचे। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे आज ये स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा जो मिशन सुरक्षा कवच का आयोजन रखा गया था, स्त्री और कहते हैं हमारी जो देश की बेटियां हैं उनकी आत्मनिर्भर और सुरक्षा को लेकर के। कैमरामैन साहिल सिंह के साथ मैं अनुराग चंद्र, सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़।